हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग ब्रिज कोर्स के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिडक्शन फार्मूला की बात कर रहे थे, है ना, कि 0 से 90 के बीच के एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो तो आपको आता है। बट अगर हम बात करें 360 तक के एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो वो अब हम लोग सीख चुके हैं। और 360 नहीं, अब हम लोग किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये जो आपका ब्रिज कोर्स होगा वो सिर्फ फिजिक्स को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि आप जो मैथ्स में स्टार्टिंग में पढ़ोगे उसको भी ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे उससे जितना कि फिजिक्स में यूज़ होता है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एंगल्स की। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला ये है, देखो, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी जो फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। मैथ्स में शायद मैथ्स वाले सर आपको इसका प्रूफ करवाएं, बट वहाँ भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेई में इसका एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंस रखता है। और ये फार्मूला फिजिक्स में जब हम लोग वेव, एसएचएम और बीट्स पढ़ रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ना। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चारों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के हिसाब से। एक फार्मूला और हम बता दे रहे हैं, फिजिक्स में उतना इंपॉर्टेंस तो नहीं है, मैथ्स में यूज होता है ना, तो वो भी यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। 10a प्लस बी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b। अब ध्यान से सुनो, अगर आप ये चार फॉर्मूला, बेसिकली ये पांचवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चार फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो, बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। अगर ये चार फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो बाकी का जो भी फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं वो आप याद नहीं भी रखते हो तो इनसे बहुत आसानी से डिराइव कर पाओगे, पहली बात। अच्छा, बट उस चक्कर में मत रहना, आप कोशिश करना कि चीज़ें जितनी जल्दी आपको याद हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल आपको इस पे नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला लिखो, है ना, तो वहाँ पे बैठ के डिराइव कर रहे हैं। ये सवाल में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा हो, तो उस समय एक तो सवाल बनाना है और फिर आप फॉर्मूला डिराइव करोगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। तो जल्दी से ये सारा फॉर्मूला नोट करें, क्योंकि बाकी का फॉर्मूला हम इसी से आपके सामने डिराइव करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी जो फॉर्मूला आपके सामने था इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल एंगल फार्मूला एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूला, और कैसे इसको अप्लाई करके आप बहुत आसानी से डिराइव कर पाओगे। ध्यान से देखना, a प्लस बी, अगर हम बात करें साइन 2a की, साइन 2a की, तो अगर 2a की बात करें तो ध्यान से देखो, 2a कैन बी रिटन एज a प्लस बी, और यहां पे b का वैल्यू भी क्या है, a, यानी 2a कैन बी रिटन एज a प्लस a। इसमें पुट कर दो सिंपली, जहां जहां b है वहां वहां a पुट करो, तो यू विल गेट साइन 2a इज 2 साइन a
इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका तुरंत एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जब आप काइनेमेटिक्स पर होगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला, a से 2a है ना, एक होता है सम मल्टीपल एंगल फार्मूला। अब इसी फार्मूला में अगर साइन 2a में a की जगह पे a/2 रखो, a की जगह पे हर जगह जहां जहां a है वहां पे a की जगह पे a/2 पुट कर दो। अरे ये तो वेरिएबल्स है ना, a क्या है, कोई वेरिएबल है, कोई नंबर है, तो वो वैल्यूज तो हम बदल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे a की जगह पे अगर a/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2a/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये उस ऑपरेशन के अंदर है, साइन के अंदर है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। बेसिकली ये आएगा साइन a/2 कॉस a/2 प्लस कॉस a/2 साइन a/2, तो ट्वाइस ऑफ साइन a/2 कॉस a/2। ठीक है, इसकी जरूरत आएगी अगेन SHM वगैरह में। उसी तरह अगर a प्लस बी में a और a पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, cos 2a, तो ये हो जाएगा cos a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कोई दिक्कत, सिंपली उसी से डिराइव कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos 2a cos square a can be written as 1 minus sin square a. This can be written as 1 minus sin square a minus sin square a, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 minus 2 sin square a। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 1 minus 2 sin square a। यहां से अगर आप साइन स्क्वायर ए निकालना चाहो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, खासकर जब अभी आप इंटीग्रेशन सीखोगे तो, है ना, इंटीग्रेशन में ये काम आने वाला। ठीक है, तो यहां से अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a/2। ठीक है, अगेन इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहां पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब की बार साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो यहां पे वही अप्लाई किए, तो ये आपको क्या दे देगा, cos 2a। अब साइन को भी cos में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ब्रैकेट में जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, पक्का। अब यहां से इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये इस साइड ले आओ, तो cos 2a प्लस 1/2। कोई दिक्कत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी यूज होने वाला। इसको आप हाफ एंगल में भी यूज कर सकते हो, कैसे, तो वो हो जाएगा a की जगह पे a/2 पुट कर दो, है ना, a की जगह पे a/2 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a/2, और वहां पे a की जगह पे a/2 पुट करोगे तो वो 2 इंटू a/2, वहां पे अगेन a हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू कॉस a प्लस 1/2। इससे ज्यादा हम नहीं बता रहे, इससे ज्यादा यूज नहीं होने वाला। ये सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए, इसका यूज, इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। एप्लीकेशन के लिए हम आपको कुछ सवाल होमवर्क के तौर पे नीचे पीडीएफ में अटैच कर देंगे। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे देखो मान लो आपसे कोई पूछ ले कि
साइन 75 डिग्री बताओ, लेट सपोज, मान लो जरूरत आ गया, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, दिस इज साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है कि नहीं? तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। और इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले साइन 15 डिग्री, तो ये क्या है? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आई होप ये चीजें, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट हम बता रहे हैं, है ना? तो ये सारा फॉर्मूला जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पॉज करके, है ना? फिर आगे बात करते हैं। तो ये वाला पार्ट तो ज़्यादा इसमें कुछ सीखने के लिए है नहीं, इसका एप्लीकेशन हम आपको PDF अटैच कर देंगे, वहाँ से आप देख लेना, है ना? जो डाउट आएगा पूछ लें। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, साइन और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, साइन और कॉस का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ की बात, या फिर ऐसे करते हैं कि ग्राफ की बात हम लोग जब ग्राफ पढ़ लेंगे तब कर लेते हैं, है ना? तो अभी पहले हम लोग आपको एक बेसिक चीज़ बता देते हैं कि अगर हम बात करते हैं साइन एक्स, ठीक, जहाँ पे कि एक्स मेरा एंगल है, एक्स क्या है? एंगल, ठीक है? आप x का कोई भी वैल्यू रखो, कोई सा वैल्यू, ठीक है? साइन x का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा, है ना? ये बाउंडेड फंक्शन है, आप इसका वैल्यू कुछ भी रखो, साइन x का जो सबसे कम वैल्यू ये एक्वायर कर सकता है वो -1 होगा, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये एक्वायर कर सकता है वो +1 होगा, ठीक है? देखो, इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहां पे थोड़ा सा आपको हम सेट नोटेशन भी बता देते हैं, साइन x -1 से 1 के बीच में होगा। इसी को लिखने का एक और तरीका है, ऐसे, साइन x, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है? बिलोंग्स टू कहां से कहां? तो जो मिनिमम वैल्यू है पहले वो लिखते हैं, -1 से 1। अब यहां पे हम आपको एक चीज बताना चाहें, साइन x का वैल्यू -1 हो सकता है, एग्जैक्टली -1 होता है, इसीलिए यहां पे ये बड़ा ब्रैकेट यूज होता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना, कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अलग चीज, इससे कंपेयर मत करो, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप नंबर लाइन पे इसको सोचो तो -1 और 1 के बीच में x का वैल्यू हो सकता है, x का कोई भी वैल्यू जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, मतलब -1 से थोड़ा बड़ा हो सकता है और 1 से थोड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन यहां पे ये छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यूज करने का मतलब है इन दोनों के बीच में तो होगा, बट ये -1 या 1 नहीं होगा, है ना? ये -1 नहीं होगा। तो सर यहां पे -1 क्यों लिखा? ये इसका मतलब है इट इज नॉट इंक्लूडिंग -1, ठीक है? -1 से 1 के बीच में। अब आप सोचोगे सर -1 से 1 के बीच में तो सिर्फ 0, इनफाइनाइट रेशनल नंबर इनके बीच में, है ना? इनफाइनाइट रियल नंबर इसके बीच में, या 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। मतलब यहां पे क्या x इतना हो सकता है, x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू
-0.9999 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन x कभी भी -1 नहीं हो सकता। -1 से बड़ा कोई सा भी वैल्यू और 1 से छोटा कोई सा भी वैल्यू, इसका ये मतलब। और अगर यही चीज ऐसे लिखा हो, ध्यान से सुनो, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x -1 से 1 के बीच में है, -1 को इंक्लूड नहीं करना है और 1 इंक्लूड किया गया, मतलब x का वैल्यू -1 नहीं है लेकिन x का वैल्यू 1 हो सकता है। समझ में? तो जिस साइड ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो उसका मतलब वो इंक्लूडेड है, और अगर छोटा ब्रैकेट यूज किया हो तो वो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, छोटा ब्रैकेट के जगह पे कभी कभी ऐसे भी यूज होता है, ध्यान से सुनो, जैसे अभी लिखे थे ना, x बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब ना तो -1 इंक्लूड करना है ना तो 1 इंक्लूड करना है, तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट को उल्टा लिख दिया जाता है। ठीक है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है और ये भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वो दोनों में से कोई सा भी टर्म इंक्लूडेड नहीं है। ये वाला पार्ट फिजिक्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैथ्स में आप स्टार्टिंग में जो सेट पढ़ोगे वहां बहुत यूज में आने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो साइन का वैल्यू, चाहे आप एक्स का कोई सा भी वैल्यू रख लो, इसका वैल्यू कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। क्या -1 हो सकता है? बिल्कुल। अगर आपको याद होगा तो 270 पे -1 आया होगा, आप कैलकुलेट करके देखना। और क्या 1 हो सकता है? बिल्कुल, 90 पे 1 आता है ना, लेकिन ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसका कई बार यूज होता है इनइक्वालिटीज में। ठीक है, उसी तरह x का कोई सा भी वैल्यू हो, cos x हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos x -1 1, cos x बिलोंग्स टू -1 एंड 1। अच्छा, 10x थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो 10x का वैल्यू जो होता है ये ऐसे लिखा होता है, -∞ से इंफिनिटी, मतलब ये सारा रियल वैल्यू इंक्लूड कर सकता है। -∞, नंबर लाइन पे इधर है ना, -∞ से इंफिनिटी, सारा रियल वैल्यू ये इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। फिर हम आपको थोड़ा सा, तो अब हम इन फॉर्मूलाज का जो अभी पे हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला पढ़े हैं, उनका थोड़ा सा एप्लीकेशन सीखने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ये मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स में आपको और अच्छे से सिखाया जाएगा, बट अगेन यहाँ पे हम लोग मैथ्स का भी थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे, है ना। तो मान लो हम पहले इस फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में इसका यूज वेव में आएगा, बीट्स में आएगा, एसएचएम में आएगा, बट अभी हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं प्योरली मैथमेटिकल तौर पे। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ लें sin 75 डिग्री, ट्राई करें। sin 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, sin a प्लस बी यूज करो, सीधा सीधा अप्लाई करना, sin 45 इंटू cos 30 प्लस cos
45 इंटू साइन 30। ठीक है, इसके बाद खुद से ट्राई करो एक बार। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करना। 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 2√2 √3 प्लस 1। ये हो गया आपका साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, इजी है ना। अच्छा, अब एक बार इसको यूज करें। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ए की जगह पे रख दो 45 और बी की जगह पे रख दो 30। 15 का वैल्यू आ जाएगा, साइन 50। तो ये आ जाएगा आपका साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, तो अगेन सिंपल है, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, साइन 15 निकालने का एक और तरीका, बहुत सारा तरीका, बट यहां पे हम सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। पहले इसको लिखो यहां तक, एक और एप्लीकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। साइन 15 का ही वैल्यू निकालते हैं हम लोग सब मल्टीपल एंगल वाले से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2 है ना, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अच्छा, इससे वैल्यू कितना आया था मेरा, साइन 15 का वैल्यू आया था आपका √3 माइनस 1/2√2, या इसको आप बोल सकते हो √3/2√2 माइनस 1/2√2। ठीक है, अब इससे हम उसी फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा, ध्यान से सुनना। ए की जगह पे 15 डिग्री रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1 माइनस कॉस 30 √3/2 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा, वो वैल्यू आ जाएगा, परेशान नहीं हो। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 15 हाफ माइनस √3/4, हाफ माइनस √3/4। हाफ को हम लिख देते हैं 1/8 3/8 प्लस 1/8। अब बोलोगे सर हाफ को ऐसा क्यों लिखे, देखो हाफ हम यहाँ पे क्या चाहते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। 10th में आपने थोड़ा बहुत बनाया होगा। ठीक है, हाफ क्या है ना, बेसिकली हाफ इज 4/8 विच कैन बी रिटन एज 3/8 प्लस 1/8, है कि नहीं। माइनस ये हाफ है और ये आ जाएगा √3/4। अभी आपको बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो 3/2√2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आप 1/2√2 का होल स्क्वायर।
और इसको आप थोड़ा सा सहेजोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा 2 इंटू 3/2√2 इंटू 1/2√2। सॉल्व करोगे तो √3/4 ही आएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया ना आपने, बस वही कर रहा है। साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 3/2√2, सॉरी ये आ जाएगा √3, है ना। तो √3/2√2 माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर। तो साइन 15 बराबर प्लस माइनस, बट हम माइनस वाला ये हटा सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2, है ना। तो ऐसे ही एप्लीकेशन पार्ट हम लोग धीरे धीरे साथ में करते रहेंगे और कुछ होमवर्क आपको दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट ग्राफ, जिसकी बस कहानी आज शुरू करेंगे, है ना। बाकी सारी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है जो कि फिजिक्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैथ्स में। ग्राफ फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कि सर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट कैसे? 9th 10th में तो बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं आता है, लेकिन जब 11th 12th में आप पढ़ाई करोगे और जेई का कई सवाल ऐसा है जो आप अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो वो काफ़ी लंबा जाएगा, बट अगर ग्राफ से सॉल्व करोगे तो ऐसे बन जाता है। तो आपको ग्राफ का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम ग्राफ पे बात करेंगे। ठीक है, ग्राफ है क्या? ग्राफ से पहले थोड़ा सा फंक्शन का चर्चा यहां पे करते हैं, फिर आगे फंक्शन की बात हम करेंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट को आप जानते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मान लो आपके पास एक जानकारी है, एक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसा है? तो ये इंफॉर्मेशन बोलता है कि y बराबर 2x फंक्शन है, क्या है, रिलेशन है, इस पर भी बात नहीं कर रहे। बस समझो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है y बराबर 2x। एक इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि y और x फ्री हैं, ये आपस में कुछ जुड़े हुए हैं। एक तरीका है ना जोड़ने का कि x का जो भी वैल्यू होगा y उसका ट्वाइस वैल्यू अचीव करेगा, x का जो भी वैल्यू होगा y उसका ट्वाइस वैल्यू अचीव करेगा। अब इस चीज को जब आप यहां पॉइंट वाइज प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा कि अगर x में 1 चलते हैं तो y में 2 चलना होगा, यानी अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 लेना होगा, यानी कुछ ऐसा पॉइंट होगा 1,2। अगर x का वैल्यू हाफ लेते हैं तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये तो हम कुछ डिस्क्रीट पॉइंट ले रहे हैं दूर दूर का, असल में आप हर पॉइंट ले सकते हो। x का वैल्यू हाफ ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/8 ले सकते हो। और जब आप उन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो यहां पे इस केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप उन सारे कर्व्स को, जितना ज्यादा पॉइंट आप लोगे उतना ज्यादा स्मूथ कर्व आपको मिलेगा, और जब आप उन सारे पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व से जोड़ोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। इसी तरह और सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। ये क्या है? एक ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ग्राफ है। आपने जो पढ़ा है बस उसको यूज कर। ऐसा ही एक ग्राफ आपने और पढ़ा होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। आप यहां पे जब सारे पॉइंट प्लॉट करते हो, ढेर सारे पॉइंट, तो ये कुछ ऐसा कर्व मिलता है। ग्राफ के हेल्प से जब प्लॉट करते हो, ग्राफ पेपर होता है ना, उस पर पॉइंट्स लेके आपने प्लॉट करा होगा, क्वाड्रेटिक आपका 10th में है, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस विच इज कॉल्ड अ पैराबोला। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, इसका नाम है पैराबोला। ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर लिखा हुआ है कि y बराबर साइन एक्स, ठीक है, और x का वैल्यू हम 0 से 90 के बीच में ले रहे हैं, तो जब आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ देगा। 90 जब π/2 प्लॉट करोगे, सॉरी ये 2π तक चलेगा हम, जब आप π/2 प्लॉट करोगे तो ये 1 आ रहा होगा, 0 प्लॉट करोगे तो 0 आ रहा होगा, π/4 करोगे तो 1/√2 आ रहा होगा, और इन सारे पॉइंट को जब आप एक स्मूथ कर्व से जोड़ोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ की कहानी है। असल में यहां पे y और x आपस में किसी फंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि आपका एक फंक्शन हो सकता है x बराबर 3t स्क्वायर। अभी पहले ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब थोड़ा सा फिजिक्स से जोड़ते हैं। यहां पे x पार्टिकल का पोजीशन है। क्या है? पोजीशन। इसको आप ऐसा समझो कि ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है, और t यहां पे टाइम है, और टाइम को हम कहां रख रहे हैं? x एक्सिस। अब टाइम तो कभी निगेटिव होगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। x एक्सिस पे हम टाइम रख रहे हैं और y एक्सिस पे पोजीशन रख रहे हैं। अरे नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, yx था xt रख दी। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा, ये पैराबोला ही। और थोड़ा थोड़ा अगर आपने 9th 10th में पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम कर्व। और इस कर्व को देख के आपको याद आ रहा होगा कि बोलते थे कि जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। अभी उस पर नहीं जाते, ठीक है, नहीं पता है ना। तो अगर आपके सामने ये ग्राफ रख दिया जाए पोजीशन टाइम का, कि देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, किस समय पे पार्टिकल कहां था, तो आप बहुत आसानी से, चलो 2 सेकंड पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ये था। आगे हम ये भी सिखाएंगे कि आप इसी के थ्रू वेलोसिटी भी पता कर सकते हो। कैसे? तो इस पे एक चीज होता है स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, उसकी चर्चा नहीं कर रहे ताकि आप घबराओ नहीं, है ना, बट वो भी निकाला जा सकता है। तो ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्राफ्स के बारे में और बहुत सारी चीजें हम पढ़े, खासकर फिजिक्स में। बट अभी हम जानना चाहते हैं कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स के बारे में, कुछ स्टैंडर्ड प्लॉट्स। जैसे आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन इससे क्या मिलता है, ध्यान से देखो। जेई में ऐसा नहीं है कि आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। आपके पास कुछ ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का रिलेशन मान लो 3 sin ωt, और इसका कुछ ग्राफ दिया हो। अब आपको एग्जैक्टली पता होना जरूरी नहीं है कि मेरा ग्राफ कैसा होगा, कि एग्जैक्ट ग्राफ कैसा होगा। आपको एक शेप का आइडिया होना चाहिए कि ये किस शेप का ग्राफ है। अगर आप समझदार हो तो आपको पता चाहिए थोड़ा थोड़ा साइन जैसा दिखेगा। अगर आपके पास ग्राफ ऐसा दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये गलत।
है ना। लेकिन अगर आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है ये वाला, तो आपको वहां ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है, जिसके लिए आपको ग्राफ के शेप का एक रफ आइडिया होना चाहिए। और हम वही सीखेंगे इस पार्ट में, ग्राफ वाले पार्ट में, कि अगर मेरे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है तो रफली उसके ग्राफ का शेप कैसा होगा, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, जो आपने 10th में ड्रॉ करा है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, है ना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपने ड्रॉ करा, याद दिलाते हैं। अभी 10वीं कक्षा में आपको 10th में आपको होता है कि ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो थ्रू ग्राफ्स, तो आप क्या करते हो, इसके लिए एक डब्बा बनाते हो, इसके लिए कुछ x का वैल्यू चूज करते हो, उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू आता है, फिर आप इसको प्लॉट करते हो तो आपको कुछ ऐसा मान लो स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, ठीक। जब आप इसको प्लॉट करते हो, उसी तरह जब आप इसके लिए एक डब्बा बनाते हो और इसके लिए एक्स वाई प्लॉट करते हो, तो इसको भी जोड़ने पे एक अलग स्ट्रेट लाइन आ जाता है, मान लो कुछ ऐसा आ गया ना। क्या करते हो अभी वो बताओ। और आप बोलते हो कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन यहां पे मिल रहा है तो ये पॉइंट इस दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। हाँ सर अच्छी बात, बट मेरा ये समझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट है कि अगर आप लॉजिकली सोचो, यहां पे x और y में जो रिलेशन है वो लीनियर है। लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर क्या है, 1। और जब इस लीनियर रिलेशन को हम प्लॉट करते हैं, इसका अलग अलग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के जब प्लॉट करते हैं तो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। उसी तरह ये भी एक लीनियर रिलेशन, एक्स और वाई आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, लीनियरली। तो इसको भी प्लॉट करने पे क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जब भी मेरे पास इस फॉर्म का इक्वेशन होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ध्यान से सुनना, या ऐसे इसको और जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इसको जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी इस फॉर्म का इक्वेशन होगा ये 100% एक स्ट्रेट लाइन होगा, जहां पे a और b रियल नंबर्स हैं और दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली एक 0 हो सकता है। यानी आपके पास ऐसा इक्वेशन हो सकता है बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, है ना, बट दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो जब भी x और y में ऐसा रिलेशन होगा, x y आपस में ऐसे कुछ जुड़े होंगे, ध्यान से सुनना, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब भी x y में लीनियर रिलेशन होगा तो वो हमेशा 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 एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, पक्का। They will always represent a straight line. मैथ्स में आप स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा फॉर्म पढ़ोगे। ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है, उसके बाद पॉइंट पॉइंट फॉर्म होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, बट हम उस पर नहीं जा रहे। हमको पता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा इक्वेशन दे दे, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन रफली कैसा दिख रहा होगा। मेरा पहला टारगेट एकमात्र ये है कि अगर मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन दे दे जहां पे कि एक्स वाई आपस में लिनियरली जुड़े हुए हैं, तो इसका ग्राफ
इसका जो स्ट्रेट लाइन है वो रफली कैसा दिख रहा होगा, और वो कुछ इंपॉर्टेंट और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उस ग्राफ में वो हमको पता होने चाहिए। पक्का? तो यहां तक की सारी बातों को लिखो कि वेन एवर एक्स एंड वाई आर लीनियरली रिलेटेड दे विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, है ना। और ए और बी साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा, इसको कैसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ये अभी सीखेंगे। पहले इसको लिखो। जब भी हमको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, किसी भी फॉर्म में दिया हुआ, ध्यान से सुना, किसी भी फॉर्म में दिया हुआ, मान लो आपको जनरल फॉर्म में दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी, आपका सबसे पहला धर्म होगा, सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जो सबसे आसान फॉर्म है ड्रॉ करने का, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मेरा सबसे पहला काम होगा कि किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, y बराबर mx प्लस सी। देखो यहां भी लीनियर रिलेशन है ना। अब आप बोलोगे कि सर हमेशा ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मान लो आपको ऐसे दिया हुआ 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो हम 3y को उधर ले जा रहे हैं, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 3 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 4। ये आपका m हो गया और ये आपका c हो गया। ये m और ये c क्या है उस पर चर्चा करें, पहले कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आपको ऐसे दिया हुआ, मान लो 8x माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0। खुद से ट्राई करो जल्दी से, बिल्कुल फालतू है, टाइम पास है, लेकिन करो, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y बराबर 8/9 x प्लस 27, ये आपका हो गया m, ये आपका हो गया c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हम हमेशा सबसे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे c कहलाता है y इंटरसेप्ट। सब पे अलग अलग हम चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में कि y इंटरसेप्ट क्या होता है। और m को बोलते हैं स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। कोई दिक्कत? m को बोलते हैं स्लोप, c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये क्या है हम बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, पहले आप यहां तक नोट डाउन करो और हम आज स्लोप की चर्चा खत्म करेंगे, ठीक है। लिखो यहां, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेरी पहली बात ध्यान से सुनो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जो तरीका बता रहे हैं वो एकमात्र तरीका है। अगेन ये मत बोलना कि मास्टर बोला अच्छा ये जो बताया वही सही है बाकी सब गलत, बिल्कुल नहीं। हम जो तरीका बता रहे हैं वो एकमात्र तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में हो, बहुत सारी नई बातें सीख रहे हो, तो हम चाहेंगे कि आप अपने मेथड के नंबर ऑफ मेथड्स को कम से कम रखो, ताकि कंफ्यूजन कम से कम, ताकि कंफ्यूजन कम से कम। कोई दिक्कत? तो यहां पे हम जो भी मेजरमेंट लेंगे, ध्यान से सुनना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। पहली बात तो ये याद रखना, जो भी एंगल का मेजरमेंट लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे और पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से लेंगे, है ना। तो ये लिख लो,
ऑल एंगल्स मेजर्ड इन एंटी क्लॉक वाइज सेंस। इससे क्या होगा, हमको पता होगा हम जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। दूसरा, रेफरेंस लाइन जो होगा मेरा, अरे एंगल मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो हम जो रेफरेंस लाइन यूज करेंगे, रेफरेंस लाइन इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। साइड क्यों बोल रहे हैं इस पे भी बात करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो पहले हम सीखेंगे कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और फिर उसके स्लोप को डिफाइन करें। मान लो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बिल्कुल अभी कोई दिक्कत नहीं हो ओरिजिन से पास करता हुआ बना देना। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी इक्वेशन है इसका, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, सी क्या है, इस पर चर्चा नहीं कर रहा। मेरा सबसे पहला काम है स्लोप डिफाइन करना कि ये स्लोप है क्या। मेरा सबसे पहला काम है स्लोप डिफाइन करना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव साइड, ये मेरा रेफरेंस डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो जो ये एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा स्लोप नहीं। फिर से सुनना, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा स्लोप नहीं है। स्लोप है इस थीटा का टेन। इस थीटा का जो टेन है, टेन थीटा, वो क्या है मेरा स्लोप। ये स्लोप क्यों ऐसे डिफाइन किया गया है ये भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेन थीटा, ठीक है। मतलब अगर मेरा स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना, ऐसे कुछ है, ऐसे भी हो सकता है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बोलोगे कि सर पॉजिटिव साइड, हाँ बिल्कुल, अभी भी ये मेरा रेफरेंस लाइन है, ऐसे पॉजिटिव साइड की तरफ, ठीक है। यहां से एंटी क्लॉकवाइज में चलो, चले। मान लो ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। क्या एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो m है, स्लोप है, ये हो जाएगा 10 45 डिग्री, दैट इज 1। कोई दिक्कत? मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे है कुछ, ठीक है, और दिया हुआ है कि ये एंगल 30 डिग्री है। आपको फंसाने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारा कोई सा भी एंगल दे देगा। जाल में नहीं फंसना, जाल में फंसना है ही नहीं। हम तो सर वही चलेंगे जो आप बताएं। ये लाइन है, ये पॉजिटिव साइड है, ध्यान से देखो, ये मेरा रेफरेंस लाइन। कोई दिक्कत? यहां से हम लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, ठीक है सर, ऐसे। मतलब यहां पे मेरा थीटा ये है, दिया क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 30 तो ये 30, ये 60, मतलब यहां पे थीटा का वैल्यू आपका 60 है, तो आपका स्लोप है 1060 एंड दिस इज √3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड है कि नहीं है, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमेशा देखो लाइन यहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां से पॉजिटिव साइड में आपका रेफरेंस लाइन हो गया। हमेशा कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा ये मत सोचना कि ये एकमात्र तरीका है, लेकिन अभी आपके लिए ये एकमात्र तरीका, फालतू का दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? पक्का नोट करो, हम एक दो सवाल देते हैं।
जैसे देखो अगर ऐसे बना हुआ है एक्स वाई और एक लाइन ऐसे, ठीक है, और बोल रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री ये वाला। अब कंफ्यूज मत होना कि थीटा 45 है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ नहीं बनने का। ये मेरा रेफरेंस लाइन, भूल जाओ वाई एक्सिस दिख रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। रेफरेंस लाइन से लाइन तक घूमना है। अच्छा ये वाला थीटा, हाँ भाई ये थीटा, कोई दिक्कत? अगर ये थीटा है तो ये 45 तो ये 135। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हो गया 135, यानी यहां पे थीटा हो गया 135, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो टेन थीटा, कल ही सीखे हैं, 10 90 प्लस 45 माइनस कॉट 45 माइनस 1। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने तरीके से चल रहे हैं, हम अपने कन्वेंशन से चल रहे हैं, जिसमें हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड को रेफरेंस लाइन मानेंगे और सारा मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, तो आप सोच के बताओ, ध्यान से बताओ कि थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, 2 मिनट सोचो और बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में सारा मेजरमेंट ले रहे हैं तो मेरे थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? सोच के बताओ। देखो आपके थीटा का वैल्यू 0 से लेके 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 180 पे ऐसे क्यों लगा रहे हैं? तो 180 लेने की जरूरत नहीं है, 180 मतलब फिर से 0 हो जाएगा। अब आपको हम बताते, कुछ बच्चे सोचोगे नहीं सर 360 भी हो सकता, एक चक्कर लगा देंगे। तो ध्यान से सुनो, हम एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं। हम एंगल तब हम सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं ताकि परेशानी नहीं। हम एंगल पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, और जैसे ही लाइन पे पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरा एंगल मेजर हो गया। मान लो ऐसा कुछ एंगल है, ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन, तो हम यहां से चलेंगे और यहां जाएंगे, जैसे ही लाइन पे पहुंचेंगे हम बोलेंगे थीटा, काम खत्म। अच्छा ये थीटा 0 कब हो सकता है? सर ये लाइन ऐसे ऐसे आते आते एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाए या एक्स के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो अगर लाइन एक्स के पैरेलल है तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? tan 0 0। 180 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आने वाला। बट हम आपको सिखा रहे हैं कि 180 की जरूरत नहीं है ना। अच्छा थीटा को बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते गए और जब ये बिल्कुल सीधा हो गया ऐसे, तो थीटा कितना हो गया? 90। देखो यहां से लाइन की तरफ चलना, वही लाइन है उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब थीटा 90 हो गया, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो थीटा हो गया 90 और स्लोप हो गया 1090 यानी इनफाइनाइट। अच्छी बात, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, अलग बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं। ये ऐसे 90 होगा,
अब लाइन को ऐसे घुमा के ले आए, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ। अब मेरा एंगल कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज एंगल में अगर हम थीटा लेंगे तो मेरा टेन थीटा निगेटिव आएगा, यानी मेरा स्लोप निगेटिव हो जाएगा। इसको और बढ़ाओगे तो अभी भी ऑब्ट्यूज ही है, क्यों? क्योंकि ऐसे मेजरमेंट लेंगे, और जब ये बिल्कुल फिर से सीधा हो जाएगा तो एंगल क्या हो गया, 0 या 180। मर्जी है 0 बोल लो, मर्जी है 180, बट एक बार 0 बोल चुके हैं तो अब उसी को 180 क्यों बोले। अब आप बोलोगे सर और घुमाएंगे तो, और घुमाएंगे तो, मान लो ऐसे लाइन हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस था, लाइन ऐसे हो चुका है, इसको और घुमाए तो ये 0 हो गया। सर और घुमा लेते हैं ना ऐसे, हाँ घुमा लो ना, घुमा लो, बट अब की बार अब यहां तक आने की जरूरत हो रही है, वहां तक भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, बट अभी कंफ्यूजन से बचना है। तो देखो ना, यहां से चले, लाइन यहीं मिल गया हमको, फिर से थीटा रिपीट होने लगेगा, यानी हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम अगर अपने कन्वेंशन को फॉलो करते हुए एंगल मेजर कर रहे हैं, हम अपने कन्वेंशन को फॉलो करते हुए एंगल मेजर कर रहे हैं, तो मेरे एंगल का वैल्यू 0 से लेके 180 के बीच में ही आएगा, जहां पे कि 180 लेने की जरूरत भी नहीं है। साथ में और एक चीज सीखो, जब भी ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ होगा, देख के बता सकते हैं, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव स्लोप, और जब भी ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कुछ ऐसे एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, नेगेटिव स्लोप। देख के आपको पता हो जाना चाहिए कि कितना वैल्यू है वो अलग बात है, बट देख के आपको पता होना जाना चाहिए, अगर लाइन ऐसे है, ध्यान से देख, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है, और लाइन ऐसे है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, लाइन ऐसे है, इनफाइनाइट स्लोप वाली लाइन है, ये आपको पता हो जाना चाहिए, है ना। तो यहां तक की चीजों को अच्छे से पढ़ के समराइज करके फिर अगले लेक्चर में आइएगा। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, है ना। और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अपने जितने सारे फ्रेंड में हो सके उनको बताइए। यहाँ पे सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और बिल्कुल जेई एडवांस लेवल का मिलेगा एक्सक्लूसिवली, है ना। और ये जो ब्रिज कोर्स है वो जेई एडवांस और नीट दोनों के लिए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहे। बाकी हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।